बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे यूपी की, जहां से बड़ी खबर, कोरोना के नए मरीज मिले हैं 102। 102 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। मेरठ में सबसे ज्यादा 22 और आगरा में 13 पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश में अब तक 3,467 संक्रमितों की संख्या हुई है। 79 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। 102 नए मरीज मिले हैं यूपी से। सबसे ज्यादा मेरठ में 22 और उसके बाद आगरा में 13। 3,467 यानी करीब 3,500 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 79 लोगों की मौत हुई है। मेरठ में जहां सबसे ज्यादा 22 नए मामले मिले हैं, ताजा अपडेट देने के लिए धर्मेंद्र हमारे संवाददाता मेरठ से ताजा अपडेट लेंगे। धर्मेंद्र, मेरठ लगातार एक बड़ा केंद्र बनता चला जा रहा है। कोरोना संक्रमितों का 22 नए मामले और सामने आ गए हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में लगातार जो कोरोना संक्रमितों की संख्या वो बढ़ती जा रही है और मेरठ के लोग खुद सदमे में है कि आखिर अब तक इस चैन की कड़ी को स्वास्थ्य विभाग अधिकारी क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं। आखिर कहाँ कमी आ रही है कि लगातार जो कोरोना वायरस की संख्या बढ़ती जा रही है। कल ही एक परिवार से 16 लोगों में पुष्टि हुई थी और आज रात की जो रिपोर्ट आई है उसमें एक परिवार से 6 लोगों में पुष्टि हुई है और टोटल जो 14 लोगों में पुष्टि हुई है जो रात में रिपोर्ट आई है। यानी कि तकरीबन 20 से 22, 24, फिर 14, फिर 10, इस तरह से लोगों की जो संख्या यहाँ पर संक्रमितों की बढ़ती जा रही है, उससे बड़ी मुसीबतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। अब देहात क्षेत्र में भी ये संक्रमण फैलना शुरू हो गया है, क्योंकि कल ही एक थाना प्रतापपुर देहात क्षेत्र में है, वहां पर भी एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की पुष्टि हुई है। उससे भी तकरीबन उससे जुड़े जो 5-7 लोग हैं उनको भी आइसोलेशन किया गया है। अब देखना यही है कि मेरठ अब कहां पर पहुंचेगा, क्योंकि मेरठ की संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है उससे स्थिति ज्यादा खराब होती जा रही है। लेकिन प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अधिकारी लगातार कोशिश भी कर रहा है, कहीं कमियां भी आती हैं लेकिन फिर भी उसके बाद सुधार करने के बाद में कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद में भी लगातार जो संख्या बढ़ रही है वो चिंताजनक, बिल्कुल स्थिति खराब हो चुकी है। एक बड़ा ये अहम देखा जा रहा है इन दिनों में कि ऐसे लोग हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, जिनको अभी तक लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों की तादाद कितनी है, और खासकर युवाओं को लेकर हम बात करना चाहें, यूथ में कितना ज्यादा इस वक्त इस वायरस का कहर देख सकते हैं आप? हालांकि युवाओं में तो कम है अभी। अगर मेरठ की अगर हम बात मेरठ में अगर युवाओं की बात करें तो संख्या कम है युवाओं में, लेकिन जो 40 से ऊपर की एज है उन लोगों में ज्यादा संक्रमण की पुष्टि है। हालांकि 2-4 अभी बच्चों में भी पुष्टि हुई है, जो एक परिवार में साथ रहते थे तो उनके अंदर भी पुष्टि हुई है, लेकिन युवाओं में अभी कम है और जागरूकता की लोगों में कमी नहीं है, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोरोना वायरस है नहीं, तो सोशल डिस्टेंस का वो बखूबी पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और पुलिस को सख्ती करनी पड़ती है। जगह जगह कॉलोनियों में जाकर अगर शाम को देखा जाए तो लोगों की भरमार रहती है कि लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर कोई कोरोना वायरस है नहीं, जबकि उन्हें पता है कोई बाहर से अगर लोग आते हैं तो कोई ड्यूटी भी करते हैं, कि इधर उधर भी जाते हैं, उनसे भी कोरोना वायरस की संख्या लग सकती है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। और उसी का परिणाम शायद मेरठ के लोग भुगत रहे हैं अब, कि लगातार जो संख्या 242 के पार पहुंच चुकी है और मरने वालों की संख्या भी 14 पहुंच गई है। इस चीज को खामियाजा मेरठ के लोग भुगत रहे हैं। गंभीर लोगों की बात करें धर्मेंद्र, उनकी संख्या कितनी है? ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में इस संक्रमण को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चंद लोग हैं जिनमें इस संक्रमण का ज्यादा असर देखा जा रहा है। तो मेरठ में ऐसे लोगों की संख्या के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई हमें? देखिए, अगर इस तरह की लोगों से संख्या की बात करूं तो लोग सोचते हैं, खुद ये भी कहते हैं कि इस संक्रमण पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। उनको पता है कि अगर हम किसी दूसरे को टच करेंगे ये हो सकता है उसके अंदर कोरोना वायरस की पुष्टि हो, लेकिन लोग हाथ मिलाने से भी नहीं घबरा रहे हैं। अभी तक गले भी मिलते हैं एक दूसरे, कहते हैं कि यार हमें कोरोना वायरस नहीं है। पता नहीं लोगों की एक जो सोच है वो बिल्कुल कमजोर होती जा रही है। और कहीं ना कहीं फिर दोस्त स्वास्थ्य विभाग की टीम को दिया जाता है कि वो इस चीज को लेकर ज्यादा सतर्क नहीं है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन लगातार लगी हुई है। उसके बाद भी मेरठ की स्थिति चिंताजनक लगातार बनी हुई है और जहाँ के लोग अब सदमे में
तो है ही, लेकिन कुछ लोग अभी भी इससे बेखूबी चिंताजनक नहीं है, क्योंकि लोग चिंता यही नहीं सोचते कर रहे हैं हैं कि लोग। एक और स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से मिल पा रही हैं धर्मेंद्र? स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लोगों को खाने पीने को लेकर किस तरह के इंतजाम हैं, और जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको लेकर मेरठ में क्या हाल है? पलायन की अगर मैं बात करूं तो लोगों को कुछ साइकिल से भी अपने निकल रहे हैं वहां से, धीरे धीरे कुछ पैदल भी निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो पुलिस प्रशासन ने जो यहाँ की जो एक मुहिम चलाई है कि मतलब कि उसको लोगों की एंट्री थाने में की जा रही है, लेकिन अभी तक यहाँ से शायद कोई भी बस अभी तक नहीं निकली है मेरठ से, क्योंकि लोगों की एंट्री होने के बाद में उसकी सारणी बनाई जाती है, कौन लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, उसके हिसाब से फिर सारणी बनाने के बाद में उन लोगों को फोन किया जाता है, फिर उनको बुलाया जाता है। शायद अभी एक भी बस नहीं निकली है, शायद आज निकलने के चांसेस थे, तो शायद अभी उसका भी पक्का कंफर्म नहीं है कि वो गए हैं या नहीं गए। लोग पैदल भी जा रहे हैं, साइकिल से भी जा रहे हैं लोग बाग, लेकिन लोगों को सिर्फ एक यही मानना है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर विदेश से हमारे देश के लोगों को मंगा रहे हैं तो वो सही बात है, ये उनकी अच्छी बात है, मंगा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को दूसरे प्रदेश में भेजने के लिए इतनी लापरवाही क्यों है, या इतना समय अब तक क्यों लग गया? लोगों के पैरों में छाले पड़े हुए हैं, पैदल जाने में लोग मजबूर हैं, फिर भी इन गरीबों की तरफ नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ गरीबों के मुंह से यही निकल रहा है कि प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमारे देश के लिए लॉकडाउन है वो भी सही है, लेकिन जब विदेशों से मंगा लिए गए हैं तो हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, यानी कि जो हमारे निवास प्रदेश है, हम दूसरे प्रदेश से आए हुए हैं, तो हमें भेजने में इतनी बड़ी चूक और इतनी बड़ी अभी तक लापरवाही जो बता रहे हैं लोग, बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि लोगों के लिए वाकई में कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात है, और इसको लेकर जितने भी तमाम राज्य की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, उनको काम करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पैदल चल रहे हैं, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, दर्द से वो लोग करा रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनको देखकर किसी की भी आत्मा जो है उन्हें झकझोर सकती है। शुक्रिया मेरठ से तमाम जानकारी